हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बीएड सेकेंड सेमेस्टर विषय स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से संबंधित 25 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित सभी विषयों के अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम एवं विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? सही उत्तर है प्रबंधन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विवादों को न्यून करना ही प्रबंधन है, किसने कहा? स्कॉट महोदय ने कहा कि विवादों को न्यून करना ही प्रबंधन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रबंधन लोगों से कार्य कराने की कला है, किसने कहा? जॉर्ज टेरी ने कहा कि प्रबंधन लोगों से कार्य कराने की कला है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रबंधन का अर्थ किसी संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग से है, किसने कहा? लूथर गुइलिक महोदय ने कहा कि प्रबंधन का अर्थ किसी संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम प्रयोग से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ और उनसे कार्य कराने की कला का नाम ही प्रबंधन है, किसने कहा? हेराल्ड कुंटज ने कहा कि औपचारिक रूप से संगठित वर्गों के साथ और उनसे कार्य कराने की कला का नाम ही प्रबंधन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है, किसने कहा? लॉरेंस एप्ले ने कहा कि प्रबंधन अन्य व्यक्तियों के प्रयासों के माध्यम से परिणामों की प्राप्ति है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के जनक कौन हैं? प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के जनक हेनरी फ्योल हैं। इस विचारधारा को हेनरी फ्योल महोदय ने सन 1916 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दिया। इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन के 14 सिद्धांत बतलाए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर माने जाते हैं। यह सिद्धांत सन 1910 से 11 के बीच में आया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने प्रमुख निबंध द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नौकरशाही प्रबंधन के जनक किसे माना गया है? नौकरशाही प्रबंधन के जनक मैक्स वेबर को माना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानवीय संसाधन प्रबंधन के जनक कौन हैं? मानवीय संसाधन प्रबंधन के जनक एल्टन मेयो को माना गया है। यह सिद्धांत मुख्यतः टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के खिलाफ आया। आज यह सिद्धांत पूरे दुनिया में सबसे अधिक दिखने वाला प्रबंधन का सिद्धांत है। इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रबंधन की सबसे नूतन विचारधारा कौन सी है? मानवीय संसाधन प्रबंधन प्रबंधन की सबसे नूतन विचारधारा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रबंधन के कौन कौन से कार्य हैं? प्रबंधन के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है प्लानिंग अर्थात योजना निर्माण, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठित करना, तीसरा है स्टाफिंग अर्थात कर्मचारी चयन करना, चौथा है डायरेक्टिंग अर्थात निर्देश देना, पांचवा है कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना, छठवां है रिपोर्टिंग अर्थात आलेखन, सातवां है बजटिंग अर्थात धन आवंटन, आठवां है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा, नौवां है कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण करना, 10वां है डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय करना, 11वां है
इनोवेशन अर्थात नवाचार। 12वां है रिकॉर्ड अर्थात अभिलेख। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पोस्ट कोर्ब को किसने दिया? पोस्ट कोर्ब नामक सूत्र को लूथर गुलिक ने प्रशासनिक क्षेत्र में दिया। यहाँ पी का मतलब प्लानिंग से है अर्थात योजना निर्माण से है। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठित करना है। यस का मतलब स्टाफिंग अर्थात कर्मचारी चयन करने से है। यहाँ डी का मतलब डायरेक्टिंग अर्थात निर्देश देने से है। सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करने से है। आर का मतलब रिपोर्टिंग अर्थात आलेखन करने से है। बी का मतलब बजटिंग अर्थात धन आवंटन से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिक्षा जगत में प्रबंधन की अवधारणा कहाँ से ली गई? शिक्षा जगत में प्रबंधन की अवधारणा उद्योग जगत से ली गई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कहा है? जोसेफ ए शुम्पीटर महोदय ने प्रबंधन को वृद्धि का इंजन कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रबंधन किसी भी संस्था का जीवन रक्त होता है किसने कहा? ड्रकर महोदय ने कहा कि प्रबंधन किसी भी संस्था का जीवन रक्त होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है उच्च प्रबंधन स्तर, दूसरा होता है मध्य प्रबंधन स्तर, तीसरा होता है निम्न प्रबंधन स्तर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा का कौन सा स्वरूप है? शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा का गत्यात्मक स्वरूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है? एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम मार्क्स की पुस्तक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सेवा कार्य अर्थात सर्विस टू अदर्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? प्रशासन का पिता हेनरी फ्योल को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि प्रशासन से तात्पर्य समान निर्देशन से है? टेलर महोदय ने कहा कि प्रशासन से तात्पर्य समान निर्देशन से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिक्षा प्रशासन एक ललित कला है किसने कहा? ट्वीड महोदय ने कहा शिक्षा प्रशासन एक ललित कला है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल ने प्रशासन को किस रूप में स्वीकार किया? हेनरी फ्योल ने प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व होते हैं? हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व होते हैं जिसे POCCC के नाम से जानते हैं। यहाँ P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, C का मतलब कमांडिंग, C का मतलब कोऑर्डिनेटिंग और तीसरे C का मतलब कंट्रोलिंग है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।